नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी वन शॉर्ट रिवीजन में। आज हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। खनिज संसाधन पृथ्वी की परपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जैविक पदार्थ जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति तथा आर्थिक विकास के लिए करता है, खनिज संसाधन कहलाते हैं। मुख्य विशेषता, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, यह जैविक और ठोस रूप में पाए जाते हैं, इनका सीमित भंडार होता है, ये नवीकरण तथा नवीकरणीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये औद्योगिक व आर्थिक विकास के लिए काफी आवश्यक है। खनिज, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ईंधन खनिज। धात्विक खनिज लोहा, तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट, सोना इत्यादि। अधात्विक खनिज अभ्रक, चूना पत्थर, जिंस, फास्फेट इत्यादि। ईंधन खनिज कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम इत्यादि। प्रमुख खनिज व उपयोग, लोहा इस्पात निर्माण, मशीन, वाहन, रेलवे, भवन निर्माण में उपयोगी। मैग्नीज इस्पात को मजबूत बनाने, मिश्र धातु को बनाने में उपयोगी। तांबा बिजली के तार, बर्तन, मिश्र धातु कांसा बनाने में उपयोगी। बॉक्साइट एल्यूमीनियम बनाने में प्रमुख कच्चा माल। अभ्रक विद्युत हीटर, सौंदर्य सामग्री, पेंट इत्यादि बनाने में उपयोगी। सोना आभूषण, निवेश, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में उपयोगी। टीन, फ्लैट, मिश्र धातु, सोलर बनाने में उपयोगी। टंगस्टन बल्ब, फ्लेगमाइट, तापमान को सहने वाली धातु बनाने में उपयोगी। चांदी, आभूषण, सिक्के, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु बनाने में उपयोगी। खनिज संसाधन जिनका विवेकपूर्ण उपयोग व सतत विकास आवश्यक है। खनिज किसी भी देश के आर्थिक विकास व तकनीक के विकास की रीढ़ कहलाते हैं। प्रमुख आर्थिक भूगोलवेता, आर्थिक भूगोल के विकास में अनेक भूगोलवेताओं ने योगदान देने के विचार, सिद्धांतों तथा शोध कार्य ने आर्थिक भूगोल को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। हैम्बोल्ट, रिटर, रेज़ल, हेडनर, हंटिंग, फैब्रे, स्टोलर, लाउश, वेबर, हास्टन प्रमुख भूगोलवेताओं का बहुत ही योगदान था। हैम्बोल्ट के जर्मनी भूगोलवेता हैं। इनके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्रीय अध्ययन के जनक तथा मानव और प्रकृति के संबंधों के अध्ययन पर बल दिया गया। कार्ल रिटर के अनुसार आधुनिक भूगोल का जनक, क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति के प्रवर्तक थे। रेज़ल मानव भूगोल का जनक, प्रामाण्य निश्चय अवधारणा के समर्थक। सैम्पलिन के द्वारा मानव भूगोल की प्रमुख देता, संभावनावाद की समर्थक। हैंगिंगटन के अनुसार सूक्ष्म अध्ययन के जनक, जलवायु व मानव गतिविधियों के संबंध पर बल दिया। फैब्रे के अनुसार फ्रांस के रहने वाले, भूगोल के दीर्घकालिक दृष्टिकोण और मानव प्राण के संबंधों पर बल दिया। क्रिस्टोलर ने केंद्रीय स्थान सिद्धांत के प्रवर्तक। लॉश के द्वारा जर्मनी के रहने वाले, आर्थिक परिदृश्य सिद्धांत, इकोनॉमिक लैंडस्केप के प्रतिपादक। वेबर औद्योगिक स्थानीकरण सिद्धांत, इंडस्ट्री लोकेशन थ्योरी के जनक। हार्शोन आर्थिक भूगोल के व्यवस्थित विकास में योगदान, क्षेत्रीय संरक्षण पर अधिक बल दिया गया। हैम्बोल्ट प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक अध्ययन के जनक कहलाए। इन सभी भूगोलवेताओं ने मिलकर आर्थिक भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित किया। इनके सिद्धांत के आधार पर आज भी आर्थिक भूगोलवेताओं के अध्ययन और शोध के आधार बनते रहे। क्षेत्रीय अध्ययन, संसाधन, मानव पर्यावरण संबंध, औद्योगिक स्थानीकरण तथा केंद्रीय स्थान इत्यादि में प्रमुख योगदान रहा। इनके मान व सिद्धांतों को ट्रिक और से समझने की कोशिश करें। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। संसाधनों की संकल्पना, भारतीय भूगोलवेताओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के विद्वानों के द्वारा अलग अलग संकल्पनाएं दी गई। संसाधन प्रकृति के सर्वत्र उपलब्ध होते हैं, परंतु मानव की आवश्यकता तकनीकी ज्ञान पर निर्भर करती है। वही वस्तुएं जो आज संसाधन है, कल बन सकती हैं, और जो आज संसाधन नहीं है वह कल संसाधन भी बन सकती है। रेज़ल के अनुसार संसाधन वे सभी भौतिक तत्व हैं जिनका उपयोग मानव अपने जीविका निर्वाह के लिए करता है। हेडनर के अनुसार संसाधन वे तत्व हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। लैंसन के अनुसार संसाधन वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी भौतिक समृद्धि के लिए करता है। वाल्टर के अनुसार संसाधन प्रकृति की वे देन है जो मानव के लिए उपलब्ध होता है जिनका आर्थिक मूल्य हो। लेक्सी के अनुसार संसाधन वे भौतिक तत्व हैं जिनकी उपयोगिता मानव के ज्ञान और तकनीक के कारण बढ़ सकती है। मैग्नीज के अनुसार संसाधन वे प्राकृतिक तत्व हैं जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करता है। न्यूकॉम के अनुसार संसाधन वे सभी वस्तुएं शक्तिशाली हैं जो मानव जीवन को समर्थ है और जिनका उपयोग संभव है। शेल्डन के अनुसार संसाधन वे प्राकृतिक तत्व हैं जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वर्तमान तथा संभावित रूप से उपयोगी हैं। बेकर के अनुसार संसाधन वे प्राकृतिक उत्पादन हैं जो मानव के लिए उपयोगी हैं, जिनका उपयोग वर्तमान या भविष्य में किया जा सकता है। हॉकिंस के अनुसार संसाधन वे सभी तत्व हैं जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए करता है। सॉन्डर के अनुसार संसाधन केवल भौतिक पदार्थ नहीं बल्कि तकनीक, संस्कृति और मानव की दक्षता है जो मानव पर्यावरण की उपज है। शोल्शम के अनुसार संसाधन वे सभी कारक हैं जो मानव कल्याण और विकास समृद्धि में सहायक होते हैं। संसाधन प्रकृति की देन, मानव का ज्ञान, तकनीक की आवश्यकता है। संसाधन स्थिर नहीं होते, समय, स्थान और तकनीक के साथ बदलते हैं। संसाधन का सही उपयोग ही व्यक्ति की सतत विकास है। संसाधनों की संकल्पना के विभिन्न प्रकार के भूगोलवेताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार की संकल्पना को प्रस्तुत किया गया। संसाधन प्रकृति की वे सभी वस्तुएं, शक्ति व परिस्थितियां जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होती हैं, संसाधन कहलाती हैं। विभिन्न प्रकार के विद्वानों के द्वारा दिए गए संसाधनों के बारे में मत अलग अलग हैं। कुछ महत्वपूर्ण, जैसे डेविस, संसाधन वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति में सहायक है जिनका आर्थिक मूल्य होता है। विलियम, संसाधन वे प्राकृतिक या मानव निर्मित वस्तु हैं जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करता है। आप वो डेफिनेशन को भी देख सकते हैं, पर मोस्ट इंपोर्टेंट डेविस और विलियम की डेफिनेशन है। खनिज संसाधन, ये प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी की सतह के अंदर पाए जाते हैं और जिनका उपयोग मानव अपने आर्थिक विकास के लिए करता है, खनिज संसाधन कहलाते हैं। खनिज की विशेषता, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, अकार्बनिक होते हैं, निश्चित रासायनिक संरचना होती है, निश्चित भौतिक गुण होते हैं, उपयोगिता के आधार पर इनका आर्थिक मूल्य होता है। इनका निर्माण भूविज्ञानिक प्रक्रिया से होता है। खनिजों के प्रकार, अन्य खनिज मैग्मा के ठंडा होने से निर्माण की प्रक्रिया होती है। इनका उदाहरण लोहा, तांबा, निकल। अवसादी खनिज, अवसादी व रासायनिक प्रक्रिया से कोयला, पेट्रोलियम, चूना पत्थर। कायांत्रिक खनिज, उच्च दाब तथा दबाव से संगमरमर, ग्रेफाइट। खनिजों का वर्गीकरण, धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा खनिज, निर्माण है, खनिज रतन खनिज। खनिज वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, भूविज्ञानिक संरचना, सेल संरचना, जलवायु, पक्ष प्रदन, मानव गतिविधियां। प्रमुख खनिज व इसके उपयोग, लोहा मुख्य क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। उपयोग इस्पात निर्माण, मशीनी वाहन। मैग्नीज मुख्य क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। उपयोग इस्पात निर्माण, बैटरी, रसायन। तांबा मुख्य क्षेत्र राजस्थान, खेती, मध्य प्रदेश। उपयोग विद्युत, मिश्र धातु के सिक्के। बॉक्साइट मुख्य क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात। उपयोग एल्यूमीनियम निर्माण के लिए। अभ्रक मुख्य क्षेत्र झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। उपयोग विद्युत उपकरण, कॉस्मेटिक्स, पेंट के लिए। गोल्ड मुख्य क्षेत्र कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड। उपयोग आभूषण, मुद्रा, निवेश। टिंग व टिंगस्टन, टीन क्षेत्र झारखंड व उड़ीसा। टिंगस्टन क्षेत्र राजस्थान, आंध्र प्रदेश। उपयोग मिश्र धातु व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। चांदी मुख्य क्षेत्र राजस्थान, उत्तराखंड। उपयोग आभूषण, सिक्के, औद्योगिक कार्य के लिए। खनिजों का वर्गीकरण, भारत में खनिजों का महत्व औद्योगिक विकास के लिए, आर्थिक विकास में सहायक, रोजगार के अवसर प्रदान करता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है, निर्यात को बढ़ावा देता है।
खनिज संरक्षण भी आवश्यक है। खनिजों के लगातार दोहन के कारण इसका संरक्षण के लिए हमें उपाय करने चाहिए। खनिज अवलेशन को बढ़ावा, वैकल्पिक पदार्थों का प्रयोग करके, खनिजों का पुनः चक्रण करके। मृदा संसाधन। खनिज संसाधन में प्रमुख खनिज मृदा संसाधन चट्टानों के अपघटन तथा जैविक पदार्थों से मिश्रण से बनी पृथ्वी की उपरी उपजाऊ मिट्टी मृदा की पर्वतता, इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा पर निर्भर करती है। भारत की प्रमुख मृदा जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा, हिम तथा पीट मृदा। जलोढ़ मृदा सिंधु तथा गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के मैदान पर, काली मृदा दक्षिण का काली मिट्टी व पठारी काली मृदा कपास की फसल के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है। लाल मृदा, इसे लाल तथा पीली मृदा भी कहा जाता है, दक्कन का पठार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड। लेटराइट मिट्टी पश्चिम घाट, असम, मेघालय, उड़ीसा के कुछ भाग में। मरुस्थलीय मृदा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। वन मृदा हिमालय क्षेत्र में। पीट मृदा केरल तथा सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। खनिज संसाधन। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बनिक तत्व या नवीकरणीय तथा नवीकरणीय होते हैं। खनिजों के परत धात्विक तथा धात्विक। लोहा पाया जाता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र। मैग्नीज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तांबा राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश। बॉक्साइट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात। अभ्रक राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार। सोना कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा। टिंक व टिंगसन प्रमुख झारखंड, रांची, हजारीबाग, उड़ीसा। सुंदरगढ़, टिंगसन राजस्थान, उदयपुर, भिलावड़ा, आंध्र प्रदेश। चांदी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। महत्वपूर्ण बात, खनिज संसाधन सीमित होते हैं, इन्हें बचाकर व विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। खनिजों का वितरण सामान्य है, ये उद्योग विकास के लिए काफी आवश्यक है। खनिज संसाधन किसी देश की रीढ़ होती है, इन्हें संरक्षित करने से ही हमारा भारत समृद्ध बनेगा। मृदा संसाधन।